हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, मेगा सीरीज़ जो हमारी चल रही है एल ग्रुप की होम्योपैथिक रेमेडीज़ की, आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं लाइकेसिस पार्ट 2। लाइकेसिस पार्ट 1 का वीडियो मैंने डाल दिया है ऑलरेडी, कल हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइकेसिस पार्ट 2, और जहाँ पर हम पैथोलॉजिकल कंडीशन की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने जो भी क्लिनिकल जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हमने डिस्कस किए थे, जो हर पैथोलॉजिकल कंडीशन के साथ मिलेंगे तभी आप लाइकेसिस का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन जो स्पेशली पार्ट में इन्वॉल्व होती है, और कहाँ वहाँ पर क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, लाइकेसिस का जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट है, ओवर सेंसिटिव है। चाहे वो वेदर के चेंजेस को लेकर के हो, चाहे वो नॉइस को हो, टच को लेकर के हो, ही इज़ और शी इज़ वेरी वेरी मच सेंसिटिव। एंड वहाँ पर जो पेशेंट की कंप्लेन है किन चीज़ों से एग्रावेट कर रही थी, एक तो स्लीप, आफ्टर स्लीप पेशेंट गेट एग्रावेटेड। जैसे ही प्रोलॉन्ग स्लीप होगी, जितनी प्रोलॉन्ग स्लीप होगी, जितनी देर तक पेशेंट सोएगा, उसके कंप्लेंट्स उतने ज़्यादा होते हैं। स्पेशली इन द मॉर्निंग आफ्टर वेकिंग, स्लीप आफ्टर ही गेट एग्रावेटेड, एंड फ्रॉम वार्म ड्रिंक, वार्म वेदर, वार्म कवरिंग, उससे एग्रावेशन है। चाहे आप देखो पेशेंट वेदर जैसे कोल्ड वेदर जैसे जाएगा और वार्म वेदर जैसे स्टैब्लिश होता है, वहाँ पर आप देख सकते हो पेशेंट की कंप्लेंट बढ़ जाएंगी। या फिर पेशेंट जैसे ही एंटर करेगा वार्म रूम में, बाहर से आया ओपन ईयर से, वो जैसे ही आया, जिस तरह से अदर रेमेडी आप देखते हो पल्सेटिला, बहुत सारी रेमेडीज़ है, बट यहाँ पर हम लाइकेसिस की पिक्यूलैरिटी की बात कर रहे हैं तो ये बताना भी ज़रूरी होता है कि पेशेंट जैसे ही बाहर से अंदर एंटर करता है उसकी सारी कंप्लेंट्स बढ़ने लग जाती हैं। तो जब आप लाइकेसिस के बारे में प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हो तो इन चीज़ों को आपको स्किप नहीं करना है। One more thing, all complaints, all pathological condition of patient get aggravated by warm drink and get ameliorated by discharges। जितने भी डिस्चार्जेस हैं जब भी पेशेंट को होते हैं, पेशेंट गेट रिलीव्ड। अब वो कैसे, लाइक मेंस्ट्रुएशन, जैसे ही मेंस्ट्रुएशन आता है, फीमेल को मेंसेस आते हैं, उसकी सारी कंप्लेंट्स अपने आप नॉर्मल हो जाती है, उन्हें बड़ा अच्छा लगने लगता है। और जैसे ही मेंसेस जाते हैं दे गेट एग्रावेटेड, राइट। एंड सेकेंडली, जो भी डिस्चार्जेस है लाइक कोराइजा हो गया, पर्स्पिरेशन हो गया, यूरिनेशन हो गया, पेशेंट गेट रिलीव्ड, उसे अच्छा फील, बेटर फील होता है। स्पेशली जो हेडेक के सिम्टम है, लाइकेसिस है, स्पेशली लेफ्ट साइड हेडेक को इन्वॉल्व करती है, लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करती है रेमेडी, और स्पेशली लेफ्ट साइड, लेफ्ट टेम्पोरल रीजन, लेफ्ट ऑक्सीपिटल रीजन, लेफ्ट वर्टेक्स में आप देखोगे कि पेशेंट इस रेमेडी को इन्वॉल्व करेगा, और वहाँ पर जो कंप्लेंट्स हैं, मेंसेस आने के पहले एग्रावेशन रहेगा, सिम्टम्स बढ़े हुए रहेंगे, और जैसे ही मेंसेस का अपीयरेंस होगा, जैसे ही स्टैब्लिश होगा, फ्लो अपने आप उसकी सारी कंप्लेंट्स गेट बेटर और कंट्रोल, उससे रिलीफ लग जाएगा। स्पेशली हेडेक में जिन पेशेंट को कोराइजा बार बार होता है मॉर्निंग में, और हेडेक बहुत ज़्यादा होने लगे, साथ में नौसिया वॉमिटिंग होती है, जो माइग्रेन के पेशेंट हैं, वहाँ पर आप देखोगे कोराइजा जैसे ही आएगा, नाक से डिस्चार्जेस होंगे, ही गेट रिलीफ इज ऑल हेडेक और ऑल कंप्लेंट्स, और जैसे ही वो कोराइजा चले जाएगा, हेडेक वापस से रिटर्न हो जाएगा। सो दिस इज वेरी पिक्यूलियर कंडीशन ऑफ लाइकेसिस। इसके जो मेंटल सिम्टम है उसके बारे में बात कर लेते हैं, देन फर्दर वी विल टॉक अबाउट पैथोलॉजिकल कंडीशन। मेंटल सिम्टम आर वेरी वेरी पिक्यूलियर एंड दे ऑल आर एसोसिएटेड एज कॉन्कोमिटेंट सिम्टम इन विद ऑल पैथोलॉजिकल कंडीशन। देर इज वेरी मच ओवर सेंसिटिवनेस एज आई टोल्ड यू, और वहाँ पर आपको जो अदर चीज़ें दिखेंगी दैट इज लोकेसिटी, वेरी मच टॉकेटिव पेशेंट अपने हर काम को बहुत हरी में करता है, ही वॉन्ट टू डू एवरीथिंग इन हरी, और वो दूसरों से भी इसी तरह से एक्सपेक्ट करता है कि जो काम है, जो चीज़ें हैं, वो जल्दी जल्दी परफॉर्म की जाए, और उस वजह से ही बिकेम लोकेशियस, बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाएगा, टॉकेटिव हो जाएगा, एंड जंपिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, इट इज़ वेरी पिक्यूलियर। टॉकेटिव अदर रेमेडीज आर ऑल्सो देयर, बट यहाँ पे अगर हमें लाइकेसिस का एग्जाम्पल चाहिए तो आपने जाना होगा कि वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप करने लग जाएगा, एक वर्ड को पूरी तरह से, एक लाइन को, एक सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करेगा और दूसरे उस पर पहुंच जाएगा। वो उसे ये लगता है कि वो अपने आप समझ जाएंगे। देयर इज कॉन्शियसनेस अबाउट हिमसेल्फ, अपने के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में बड़ी कॉन्शियसनेस है उसे, बड़ी समझ है उसे, और वो इसी वजह से कई बार रिवेंजफुल हो जाता है दूसरों से चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पर वो क्या है, रिवेंजफुल है, अपने
काम को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के वो बहुत परफेक्ट है, उसे बहुत समझ है एंड उसे ये लगता है कि जो मेरे साथ हुआ वो रॉन्ग है और मैं इसका बदला लेकर रहूँगा। रिवेंजफुल नेचर इज देयर, वो स्नेक का जो फीचर है यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। पेशेंट अपनी काम के लिए और अपने अपमान का बदला लेना जानता है और वो जब तक शांत नहीं बैठता जब तक वो रिवेंज पूरी तरह से ले नहीं लेता। बट कॉन्ट्रेरी आप देखोगे, ही इज़ और शी इज़ वेरी मच सिंपैथेटिक और हेल्पफुल, बट कॉन्शियसनेस इज देयर, एनवी इज देयर। तो पेशेंट अपने आप को ही प्रूव करने में लगा रहता है, अपने आप को ही वो परफॉर्म करने में, शो करने में ही लगा रहता है कि यस आई एम द बेस्ट वन। लाइक प्लैटिना से आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। देयर इज रिलीजियसनेस, और इस रिलीजियसनेस में पेशेंट इज हैविंग अ फीलिंग ऑफ लाइक आई एम अंडर द कंट्रोल ऑफ सम सुपर स्पिरिचुअल पावर। उसे ऐसा लगेगा मैं किसी सुपर पावर, स्पिरिचुअल पावर, सुपर ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में हूँ एंड समहाउ मैं वही हूँ। उसे लगेगा मैं इसका अवतार हूँ, मैं उसका अवतार हूँ। इस तरह का जो फीलिंग आता है रिलीजियसनेस के साथ, कुछ जो गुरुज होते हैं इस तरह की फीलिंग रखते हैं, तो वहाँ पर लैकेसिस की जो कैरेक्टरिस्टिक मेंटल है वो कॉन्कोमिटेंट की तरह हमारे सामने आ जाते हैं और आप इस लेवल पे वहाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड सस्पिशियसनेस, जेलसी इज़ वेरी वेरी मच मार्क्ड इन लैकेसिस, और यहाँ पर पेशेंट इतना ज़्यादा सस्पिशियस है कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स पे थ्रू आउट लाइफ विश्वास नहीं कर पाता और उस वजह से उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एंड वो हमेशा इस दुविधा में रहता है कि कहीं मेरी फैमिली मुझे पॉइजन ना दे दे, कहीं मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे धोखा ना दे दें, मुझे मार ना डालें। इस तरह का फीलिंग लाइक हायोसाइमस में भी हमें ये देखने मिल जाता है। तो जब भी आपको इस तरह की फाइंडिंग्स मिले आप इस रेमेडी की तरफ जा सकते हो और उसका सिलेक्शन कर सकते हो। अदर जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है लाइक थ्रोट सिम्टम है, फेरिंग्स इन्वॉल्व है, अगर लैरिंजाइटिस है या फेरेंजाइटिस है तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड विल गो टू राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, राइट की तरफ ट्रेवल करता है। और जो सिम्टम है फेरेंजाइटिस के, स्पेशली जो सोर थ्रोट है, खराश हो गई, कफ हो गया, इट विल गेट एग्रावेटेड फ्रॉम वार्म ड्रिंक। गर्म पानी से एग्रावेशन होगा एंड कोल्ड ड्रिंक गेट एम्योरेटेड। जैसे ही ठंडा पानी लेगा उसे रिलीफ मिलेगा। इट इज़ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि इग्निशिया की तरह बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम है जो हमें फाइंडिंग्स में मिलते हैं। अदर जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है वेन्स एंड ग्लैंड्स में बहुत अच्छा काम करती है, लाइक वेरिकोज वेन हो गई, या फिर आप देखोगे फिशुला का जो प्रॉब्लम है वहाँ पर भी पिक्यूलरिटी हमें मिलती है, स्लीप आफ्टर एग्रावेशन है। और सेंसेशन क्या है, हैमरिंग सेंसेशन है, लॉट ऑफ हैमर, समवन इज पुटिंग लॉट ऑफ हैमर इज देयर, इस तरह का कुछ सेंसेशन ऐसा लगेगा कि उसे फीलिंग आएगा। तो वहाँ पर आप इस रेमेडी की तरफ जा सकते हो। अदर फीचर्स जो है, चाहे वो वेरिकोज वेन से रिलेटेड हो या एब्डोमिनल कंप्लेंट्स हो या फिर मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम, लाइक दिस इज अ वेरी वेरी गुड रेमेडी इन क्लाइमेट्रिक फेज, मेनोरेगिया, मेट्रोरेजिया। तो इसके जो डिस्चार्जेस है उनका जो कलर है इट इज़ ब्लैक ब्लूइश। जो पार्ट है वेरिकोज वेन के पार्ट हैं दे विल बी ब्लूइश, और जो डिस्चार्जेस हैं वो ब्लैक कलर के डिस्चार्जेस होते हैं। जो क्लाइमेट्रिक फेज में वुमेन कई बार मेनोरेगिया, बहुत ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुएशन, हैवी ब्लीडिंग का कंप्लेन करती हैं, वहाँ पर आप देखोगे जो कलर ऑफ ब्लड होगा दैट इज़ ब्लैक और कोएगुलेट जल्दी हो जाएगा। क्लॉट्स आर देयर, कोएगुलेशन इज देयर। तो इट इज़ वेरी वेरी पिक्यूलियर विद सेंसेशन ऑफ फ्लशिंग ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट सेंसेशन रहेगा, बट द बॉडी विल बी कोल्ड एंड क्लैमी। जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो कोल्ड एंड क्लैमी होती हैं। द हार्ट फंक्शन इज़ वेरी वेरी स्लो बिकॉज ऑफ दिस। जो एक्सट्रीमिटी हैं वो कैसी है, कोल्ड है, और उसी वजह से उसके पल्स भी बहुत स्लो रहते हैं, पाल्पिटेशन इज देयर, हार्ट इज वर्किंग स्लो, सो पेशेंट में गेट लेथार्जिक कंडीशंस। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन जो हमें लैकेसिस के साथ मिलती है फ्रेंड्स। और अगर आप ये फाइंडिंग्स पाते हो, आपके पेशेंट में मिलती है, तो आप इस तरह से इसे इंडिविजुअलाइज करके, करेक्टराइज करके प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। पेज को लाइक जरूर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एंड गाइडिंग। थैंक यू सो मच।